हेलो, वेलकम टू माय चैनल बीना बांदीकुई। आप सभी को सुबह की राम राम। और मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। फिर मैंने किया है गढ़े का ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्म पानी नहीं पिया जाता। उसके बाद फिर मैंने निकाली सब्जी। सब्जियाँ कई थी, लेकिन मैंने बैंगन बनाए। कभी 11 आ रही थी तो कभी सोमवार, इसलिए मैंने बैंगन बनाए। उसके बाद मैंने पी चाय। बाहर का नज़ारा देखते हुए, क्योंकि यहाँ 4:30 बजे से लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आने जाने लग जाते हैं। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद मैंने सब्जी बना दी है। सब्जी छौंकने के बाद फिर मैंने की आटे की तैयारी। फटाफट आटा लगाया। आटा लगाते लगाते मुझे याद है, जब मैं पहले 8th 9th में थी तो मैं गांव जाया करती थी छुट्टियों में। उस समय हमारे वहाँ पर हमारी चाची पत्थर की परात हुआ करती थी, उसमें आटा लगाया करती थी। आप लोग कौन कौन गाँव से रिलेटेड है और किस किस ने ये चीज़ देखी है, प्लीज़ कमेंट में बताना। हमारे वहाँ उसको खटौटी कहते थे, आपके यहाँ क्या कहते हैं, और किसने किसने देखी है बताना ज़रूर। जो हम जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद मैंने आटा वाटा लगा लोगों के बच्चों के लंच की कर दी है तैयारी। लंच बनाने के बाद उसके ये देख, बच्चों को उठाना बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए। खासकर जब स्कूल जाते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो खुद ही उठ के बैठ जाते हैं जल्दी। ये यहाँ सबसे ठंडा रूम है, यहाँ सारे बच्चे सोते हैं, ठाकुर जी से लेके ये बच्चे सभी हैं एक ही रूम में सो जाते हैं। ये देखिए सभी उठ गए हैं। उसके बाद फिर मैंने बनाई मेरे हस्बैंड के लिए रोटी, जिनको पति जी के लिए, जो कि पानी के हाथ की खाते हैं, इनको मोटी रोटी पसंद है, जो कहते हैं मोटी रोटी बनाया करो। बीच बीच में उन बच्चों को देख रही थी कि उठे या नहीं उठे, क्योंकि इनको उठाना महाभारत का काम हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने बच्चों का किया लंच पैक। अगर आप प्लास्टिक के बॉक्स में रख रहे हैं तो प्लीज़ पराठे या कुछ भी बिल्कुल ठंडा करके रखें, सिल्वर कॉइल में भी ना रखें, क्योंकि ये सब बीमारी का घर है। उसके बाद ये मेरा बेटा, हमने गर्मियों में कहीं जाने का ट्रिप बनाई है छुट्टियों में, अब कल से ही शुरू हो जाएंगी। जो इसने हमने इसको मना कर दी, क्योंकि वहाँ ये चल जा नहीं पाएगा। और ये देखिए फिर मैंने बच्चों को छोड़ के आने के बाद लगाया धोबी घाट। एक दिन कपड़े ना धो तो ढेर लग जाता है। फिर मैंने मशीन चालू की। सुबह जल्दी जल्दी इतना काम हो जाता है तो हो जाता है। उसके बाद फिर आलस सा आने लग जाता है, इसलिए मैं जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी सुबह सुबह ख़त्म करने की सोचती हूँ। उसकी ये देखिए धोबी घाट तो अपने आप ही लगेगा। ये बच्चे 1-2 घंटे पहनती है कपड़े बड़ी वाली और उतार के रख देती है। उसके बाद मेरे पति ने कहा बील का जूस बनाओ। फिर मैंने बील के जूस की करी तैयारी, अपना अधूरा काम छोड़कर। बर्तन धो रही थी पहले, फिर क्योंकि इनको जाना था दुकान, ये लेट हो रहे थे। बील के जूस में मैंने पहले बील को तोड़कर उसको अच्छी तरह वो उसका गूदा सा निकाल कर चीनी, दूध और पानी डाल दिया है। कई इसको नमक वाला बनाते हैं, लेकिन मैं तो मीठा ही बनाती हूँ। इसमें दूध की मात्रा कम ही डलती है, वैसे ज़्यादा दूध नहीं चाहिए इसके लिए।
ठंडा ठंडा पानी अच्छा लगता है पीने में, गर्मियों में ठंडक देता है ये बेल का जूस। ये लीजिए, मेरा बेल का जूस भी तैयार हो गया। मेरा सारा काम बीच में रुकवा के पहले मैंने इनको बेल का जूस बना के दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाली आइस, और ये लो ठंडा ठंडा बेल का जूस हो गया तैयार। ये लीजिए, पी लीजिए। उसके बाद फिर मैंने भी पिया। जब जूस बनाया तो मैं क्यों नहीं पीऊँगी, फिर मैंने भी ठंडा ठंडा जूस पिया। उसके बाद फिर से मैं मेरे काम में लग गई। सुबह मैंने साड़ी पहनी थी, मेरे को काम करना होता है तो मैं अपने इसी घर की ड्रेस में ही आ जाती हूँ। पूरा घर उथल पुथल रहता है। हम महिलाओं को बस डेली वही काम, रूटीन वही, झाड़ू पोछा बर्तन। उस सुबह उठो, वही काम करो, वही, मतलब बस कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन डेली रिपीट एक ही काम करना बहुत मुश्किल होता है। और मेरे कपड़े धुल चुके हैं और मैंने सुखा भी दिए हैं। और मेरे बच्चे छोटे छोटे 3 हैं जो बहुत कचरा कर देते हैं। ये देख सकते हैं, रद्दी कागज़ मतलब फाड़ फाड़ के बहुत ज़्यादा। ये कितना भी रद्द कर लूँ, कोई तो ये सोचता है कि झाड़ू ही नहीं लगाई होगी 2-3 दिन से। ये देखो, महिलाओं की ज़िंदगी में है ही क्या, बस झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन। सुबह उठो, रोटी झाड़ू पोछा बर्तन, बस। उसके बाद दोपहर में ये मेरी देवरानी आ गई, देवरानी और बच्चे। फिर हम डिस्कस करने लग गए कौन कितनी तारीख को अपने घर पे जाएगा, मामाओं के जाएगा, कौन कहाँ जाएगा। डिस्कस करने के बाद थोड़ी देर किया आराम मैंने दोपहरी में, फिर मैं शाम के काम में लग गई। वैसे मैं डेली दाल बनाती हूँ, पर आज मैंने फली की सब्ज़ी बनाई है। सब्जी बनाकर, खाना बनाकर फिर मैंने एक को कहा एक बर्तन मांजेगी और एक गैस साफ़ करेगी, क्योंकि मुझे छत साफ़ करने जाना था। छत आंधी झक्कड़ से छत बहुत गंदी हो रही है, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी हो रही है और छत भी साफ़ करनी ज़रूरी है। ये देखो, पूरी छत बिखरी पड़ी है। कुछ ये बच्चे बिखेर देते हैं जगह जगह, पत्थर वत्थर पटक पटक कर। कितनी गंदी हो रही है छत। ये पाइप, यहाँ चूल्हा बना रखा था, ये पाइप चूल्हे पे गिर गई, मेरा पूरा चूल्हा टूट गया। उसके बाद सबसे पहले मैंने इस पाइप को ऊपर पहुँचाया, बनकर बाहुबली। ये देखिए, इतने में मेरी छोटी बेटी आ गई है। उसको और कुछ ज़्यादा ही फैशन का रहता है। सिर धोकर आई है, कह रही है दीदी मेरे बाल काट दो। और इसने कुछ ज़्यादा ही छोटे बाल काट दिए हैं उसके। बहुत अच्छे बाल हो गए थे, लेकिन इसको सिर्फ मम्मी छोटे छोटे रखने हैं। और ये देखिए कितने छोटे बाल कर दिए, लंबे लंबे बाल थे इसके। वो कह रही है मम्मी मैं शीशे में देखने जा रही है, देखो इतनी सी पौनी रह गई है अब इसकी। और ये फ़ोटो खींच के स्टाइल में डालते हुए। फिर अंधेरा हो गया था छत झाड़ने में। टूटी टाइल वाइल मैंने पहले उठाकर फेंकी।
उसके बाद फिर मैंने पहले जो इतनी मिट्टी इकट्ठी हुई पड़ी थी उसी को एक कट्टे में भरकर, तो ये देखो मैंने कहा पहले मिट्टी मिट्टी समेट लूँ एक बार। आंधी झक्कड़ से पेड़ पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। अंधेरा हो गया था लेकिन आज छत मेरी साफ़ नहीं हुई। फिर मैं कल फिर दोबारा दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।